कल का चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। एक बहुत ही शॉर्ट और बेसिक का चैप्टर था। तो आपका आज का चैप्टर है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इससे पहले मैं थोड़ा आपको सिलेबस दिखा देती हूँ, है ना। सिलेबस आपका सिलेबस क्या क्या रहेगा आपका। आपको पता है वोकैब्स रहेगा, है ना। वोकैब्सलरी में आपका ग्रामर पे भी आऊंगी। वोकेबलरी में आपका क्या रहेगा, एंटोनिम सिनोनिम्स, है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, करेक्ट यूसेज ऑफ द सेंटेंसेस, सेंटेंस कंप्लीशन, ये सब आएगा। इडियम्स, फ्रेजेस, ये सब आ जाएगा, ठीक है। फिर ग्रामर, आपका ग्रामर में क्या क्या है आपका, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलने से आपका बहुत सारा चीज आ जाता है ना आपका यहाँ पे। जो आज हम शुरू करेंगे, वी आर हैविंग 8 चैप्टर्स, है ना। 8 चैप्टर्स इनफैक्ट, प्लस हम लोग जो डिटरमाइनर्स है, डिटरमाइनर्स को भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड करके इसको हम 9 भी बोल सकते हैं। आफ्टर दैट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये तो आपका बहुत ज्यादा आता है। आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ओके। और आपका सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस भी है ना। सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, ये सब भी आपका है। एंड आफ्टर दैट आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, ओके। जो पैसेज राइटिंग वगैरह होता है आपका, वो भी हम लोग करेंगे। तो ये सब मिला के हो गया आपका सिलेबस। तो आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो आपका नाउन है, लेकिन उससे पहले वी मस्ट नो अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच वी हैव? पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8, ओके। ये रहा 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था, एडिशनली इफ वी से देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, वी शुड नो व्हाट इज दैट नाइन्थ वाला। डिटरमाइनर्स को भी आजकल पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड किया जाता है, बट आई एम teaching 8 as a parts of speech, and that chapter determiners will be taught separately, individually। वो एक इंडिविजुअल चैप्टर रहेगा। तो हम लोग 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही कर रहे हैं। एक बार देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। वर्ड का साइज काफी बड़ा भी कर दिया मैंने। So noun, first is the noun, okay. Then pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection। ये है आपका 8 parts of speech। And our today's chapter is, आपका आज का चैप्टर रहेगा noun। Noun क्या होता है? What is a noun? We all know what is noun। Noun क्या है? A noun is the name of anything, okay। किसी भी चीज का नाम है तो वो हो गया है आपका नाउन। जो लोग भी पीछे जुड़े हैं, अभी जुड़े हैं, बस हम शुरू कर रहे हैं नाउन का चैप्टर। एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी जस्ट शुरू हुआ है, ओके। पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, ओके। एनीथिंग which has the names, naming words। सिंपल हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल डेफिनेशन, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नाउन के जो काइंड्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? इफ वी नो समथिंग बाय इट्स नेम, किसी भी चीज को अगर हम उसका नाम से जाना जाता है, ओके। इट इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस एंड थिंग। कोई भी पर्सन, प्लेस या थिंग को अगर हम उसका नाम से जाना जाएगा, then we call that proper noun। and proper noun always starts with the capital letter। अब देखिए, कैपिटल लेटर, okay। anything that has a name, okay, or anything, uh, it is the name of a particular person, okay। किसी भी चीज को, किसी भी इंसान को, किसी भी जगह को हम पर्टिकुलर नाम से जानेंगे। if it is known by its name, particular name, okay। if it is specific, then we call it proper noun। and proper noun is always written, the first letter of it is always written with the capital letter। नेक्स्ट कॉमन है, इसका ऑपोजिट है ना। अगर हम लोग स्पेसिफिक या पर्टिकुलर जानेंगे तो वो प्रॉपर हो गया। और अगर वो इन जनरल वे पे जाना जाएगा, इफ इट इज नोन इन जनरल, देन इट इज कॉमन नाउन। लाइक वी कैन से हियर, अगर हम बॉय लिखेंगे, ये हो गया है आपका कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम यहाँ पे राम लिखेंगे, वही चीज हो जाता है आपका प्रॉपर नाउन। ओके, ये रहा आपका वेरी सिंपल। नाउ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज ए ग्रुप। ये एक ग्रुप है, ओके। इट्स ए ग्रुप फर्स्ट ऑफ ऑल।
The group is from the same kind, category, or class. Let us go with the definition. Collective noun is a noun naming a group of things or animals or persons spoken together and taken as a whole. लंबा लग रहा है ना ये, देखने के लिए लंबा लग रहा है. It seems quite long, but ये क्या होगा आपका, ये ग्रुप है. वेरी सिंपल ग्रुप. और ये जो ग्रुप है ना वो सेम काइंड का होना पड़ेगा, है ना. इज द सेम काइंड, कैटेगरी और क्लास. एक ही काइंड, एक ही कैटेगरी और एक ही क्लास का अगर ग्रुप होता है, देन वी कॉल इट अ कलेक्टिव नाउन. एग्जाम्पल, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ए बुके ऑफ flowers, okay, a library of books, a herd of cattle, a bunch of grapes, a okay, library of books डबल दे दिया है ना. तो ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन. ये देखिए ये सब आपका दिस पर्टिकुलर वर्ड्स कलेक्टिव हो गया है. ओके. अभी मैं आपको देती हूँ कलेक्टिव नाउन्स. कुछ आपको याद है? डू यू रिमेम्बर एनी कलेक्टिव नाउन्स क्विकली? किसी को याद है कलेक्टिव नाउन्स का? कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हैं आप लोग? आई कैन गिव यू डेफिनेटली, बस आई जस्ट वांट टू आस्क यू. कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं? एनी ऑफ यू? कुछ याद है? कुछ याद रहेगा? कुछ याद है आपको? टफ तो नहीं है, है ना? चलिए थोड़ा सोचिए, और अगर आप लिख सकते हैं तो एक दो सेंटेंस लिख के दिखाइए. इफ नॉट, हम लोग करेंगे इसको. नो. अच्छा, आया है ना. ऑडियंस, बंच ऑफ बनाना, प्राइड ऑफ लायन, बंच ऑफ फ्लावर्स. बंच ऑफ फ्लावर्स और बुके ऑफ फ्लावर्स, चेक करिए इसको. बंच ऑफ फ्लावर्स और बुके ऑफ फ्लावर्स. मैं एक देती हूँ आपको एकदम सिंपल, जो हम हमेशा यूज भी करते हैं, है ना. हम लोग डस्ट के लिए क्या लिखते हैं? डस्ट, DUST. डस्ट के लिए क्या लिखते हैं? और एरो के लिए क्या लिखते हैं? डस्ट. बताइए. थोड़ा इंटरेक्ट करते हैं, फिर विल बी बैक. जस्ट 3 वर्ड. पीपल. डस्ट के लिए कुछ आया आंसर? ओके, एक क्लाउड ऑफ डस्ट. ओके, पाइल ऑफ क्लॉथ्स, करेक्ट. ओके, सही आ रहा है. प्राइड ऑफ लायन, चलिए सही है. बंच ऑफ फ्लावर्स ऑल्सो करेक्ट. बट जनरली हम लोग फ्लावर्स के लिए बुके को यूज करते हैं, है ना. बट दिस इज ऑल्सो नॉट इनकरेक्ट. दैट इज द व्हाट आई सेड इज द मोस्ट कॉमन वन. अभी आइए, एरो के लिए क्या यूज करते हैं? एरो. एरो हो गया. इसके लिए हम लोग यूज करते हैं लाइट. ओके. और पीपल के लिए हम क्या यूज करते हैं? व्हाट वी यूज फॉर द पीपल? पीपल के लिए हम यूज करते हैं क्राउड, है ना. क्राउड ऑफ
पीपल हो गया। तो जो भी एग्जाम्स आप सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे ना एपीएसएसबी में, जनरली ऐसे ऑप्शंस आते हैं। और बाकी में भी कभी कभी जो एरर डिटेक्शन होता है, स्पॉटिंग द एरर्स में बीच में से ऐसे आपका डाल देगा, इसके साथ इजेमार कहाँ पे, वाज वेयर कहाँ पे, वो सब हम रूल्स पे करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं आने से भी दे विल गिव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कलेक्टिव नाउन मतलब रॉन्गली आपको दे देंगे, तो आपको वहां पे करेक्शन करना पड़ता है। ओके, सो वी लर्न कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। नंबर 4 इज द मटेरियल नाउन, इट्स द नेम ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल। ये सब्सटेंस या मटेरियल का नाम है जिससे कुछ चीज बनता है ना, जैसे कि मिल्क से कार्ड बन गया, स्वीट्स बन गया, है ना, वुड से फर्नीचर बन रहा है, कॉटन से क्लॉथ्स बन रहा है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल कलेक्टिव नाउन, सॉरी मटेरियल नाउन। एंड व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वेरी सिंपल, इट्स अ फीलिंग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ये फीलिंग होता है ना। क्यों? बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन, इसको हम देख भी नहीं सकते हैं और इसको हम टच भी नहीं कर सकते। और वी कैन से इट इज ए स्टेट ऑफ माइंड ऑल्सो, समटाइम्स कुछ बुक में आपको ऐसे मिलेगा, इट इज a state of mind. So an abstract noun is the noun that can neither be seen nor can be touched, but it can be felt only. So it is a feeling like happiness, sadness, childhood, etc. तो ये रहा आपका abstract noun। बाकी जेंडर है, लेकिन इसको थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट को हम थोड़ा करेंगे अभी। ओके, जैसे कि हैप्पीनेस, ये जैसे कि आपका हैप्पी ना, इज अ हैप्पी मैन, हैप्पी से क्या होगी आपका, इसका जो हम एब्स्ट्रैक्ट पे लेके जा रहे हैं, कभी कभी ऐसे सेंटेंस आता है हैप्पीनेस हो गया, ठीक है। कुछ ऐसा दो तीन वर्ड लिख रही हूँ मैं आपको, पहले एग्जाम्पल्स के साथ दिखा रही हूँ, फिर आप कन्वर्ट करिएगा। अ, मैंने एक वर्ड लिखा यहाँ पे, अप्लाई लिखा। अभी ये वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुताबिक दिस इज ए वर्ब, है ना। कभी कभी ऐसे वर्ड देगा कि कन्वर्ट करो इसको, इंटरचेंज करो नाउन पे, तो अप्लाई का हो रहा है आपका एप्लीकेशन, आपको ये सब समझना पड़ेगा, है ना। सो दिस इज, ये एप्लीकेशन हो गया है आपका नाउन। नाउ वी कन्वर्टेड इट इनटू नाउन, अप्लाई एप्लीकेशन। ओके, ठीक इसी तरह आपका अगर हम एक्ट लिखेंगे, एक्ट क्या हो रहा है आपका, एक्ट इज ऑल्सो, जस्ट मिनट, एक्ट हो रहा है आपका वर्ब, है ना, एक्ट। तो एक्ट का क्या रहेगा, एनी ऑफ यू, एक्ट का क्या हो सकता है, व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ एक्ट? मैं लिख भी रही हूं वहां पे, एक्ट का, एक्ट का नाउन फॉर्म क्या होगा, एक्ट क्या है, एक्ट वर्ब हो गया है। चलिए आप बताइए इसका नाउन फॉर्म क्या होगा, व्हाट्स द नाउन फॉर्म ऑफ एक्ट? एक्ट से क्या नाउन बनता है, इसको हमें चेंज करना है नाउन पे। चलिए इसको भी मैं, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है, लेट मी मेक इट, एक्ट से बन रहा है आपका एक्शन। ओके, एक्ट, या ऑलरेडी देयर इज एक्शन, यस, आंसर इज आल्सो देयर। आप लोग ना गलत होने से भी, इफ द आंसर इज रॉन्ग स्टिल यू एंटर इट, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। यस्टरडे आल्सो आई सेड द सेम थिंग, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू राइट द ओनली द राइट आंसर और द करेक्ट आंसर, है ना। हम ट्राई तो कर सकते हैं, थोड़ा एफर्ट्स दे सकते हैं। ओके, तो बस सही आंसर देना है बोल के नहीं है, पार्टिसिपेशन इज ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, दिस इज हाउ और व्हाट आई बिलीव। Anyway, I'm writing 2, 3 such words, then we'll move. Next आपको मैं दे रही हूँ, बस मेरा ना यही आ जाता है बीच। So relax. I'm writing one word, relax. Number one. Number two is, number one is relax. आपको noun form में change करेंगे. Another word I'm writing, permit. Okay. Sing, relax, permit, sing. ओके, कोशिश करिए बनाने के लिए, आंसर बनाने के लिए। ओके,
ठीक है, और दो देती हूँ, टू मोर। नंबर 4 इधर लिख रही हूँ, नंबर 4 आई एम राइटिंग नो, एंड नंबर 5 आई एम राइटिंग लव, है ना। तो सभी वर्ड मैंने वर्ब दे दिया है। जो आपको वर्ड मिला है वो मैं वर्ड बोल रही हूँ, लेकिन एज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच दे ऑल आर वर्ब। ओके, तो वी आर चेंजिंग देम इनटू नाउन्स। तो अगर हम इसको नाउन में चेंज करेंगे, एक आंसर ऑलरेडी आया है, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो अच्छा, देयर आर सम आंसर्स पीपल आर राइटिंग, वेरी गुड। रिलैक्स का सही जा रहा है, रिलैक्स इज द रिलैक्सेशन, है ना। अब थोड़ा आइडिया करने से भी आ जाते हैं, बिकॉज देयर आर नो सच रूल्स। हमें रूल नहीं मिलेगा यहाँ पे। प्लीज स्क्रीन पे मत लिखें, प्लीज डोंट राइट ऑन द स्क्रीन। सम ऑफ यू आर टाइपिंग, सम ऑफ यू आर राइटिंग, है ना, तो उसको मत करिए, क्योंकि हमारा जो ये स्क्रीन है, इट इज स्मार्टर, है ना, वो हमसे भी ज्यादा स्मार्ट है, कोई भी चीज को कैच कर लेगा। एनीवेज, परमिट का भी आ गया होगा आंसर, मुझे लग रहा है किसी ने परमिट का आंसर भी दिया है, परमिशन, करेक्ट। परमिट बिकम्स परमिशन, ओके। So now we have three more. Sing, no, love. I'll be very happy if you write the answers. Again, I am saying not necessary कि सही होना है, लेकिन आप थोड़ा कोशिश करिए। One is sing, another is no, and the next one is love. Okay? अच्छा, okay. Okay, sing का सिंगर नहीं, sing का song, correct, not the singer. Sing का song हो गया है, okay? And the last two, sing का song हो गया है, और नो का भी आप लोग ने सही लिखा है। नो से नॉलेज हो रहा है ना, नो नॉलेज, करेक्ट। एंड लाफ से लाफ्टर, करेक्ट, करेक्ट वन, वेरी गुड। आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, आप लोग ने सही लिखा है, थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग। ऐसे ही कोऑपरेट करेगा तो क्लास भी अच्छा लगेगा। विल ऑल्सो एंजॉय, वी ऑल विल एंजॉय, विल लर्न, ओके, थ्रो फन। गलती होने से भी कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट कोऑपरेट करिएगा। तो ये रहा रिलैक्स, रिलैक्सेशन, परमिट, परमिशन, सिंग सॉन्ग, ओके, ये हो गया आपका। अगर आपका वर्ड, इफ दे गिव यू क्वेश्चन, इंटरचेंज द वर्ड्स इनटू नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ऐसा करके देगा। सो नाउ द वर्ड्स दैट वी कैन सी ऑन द स्क्रीन, दे ऑल आर द वर्ब्स एंड वी हैव चेंज देम इनटू नाउन्स। नाउ इसका थोड़ा और थोड़ा मैं एडवांस लेवल पे लेके जा रही हूँ आपको, ठीक है। द सेम थिंग, book, okay, I'm writing a word, the word is book. Any of you say what is book? Book parts of speech का कौन सा है? Which parts of speech book is? Book parts of speech में से कौन सा parts of speech है? Book, okay, अच्छा, आप लोगों ने लिखा है noun, correct, ये noun है। Can we make it a verb also? कभी कभी क्या होता है ना, एक ही वर्ड दो काम करेगा। वर्ब एक्शन वर्ड है, अभी मैं एक्शन वर्ड बोल रही हूँ, वर्ब स्टेट भी दिखाता है। बाय द वे, दिस इज नॉट आवर वर्ब चैप्टर, नाउन चैप्टर है, तो मैं वर्ब के बारे में ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही, बट वी नो व्हाट इज वर्ब, वो एक एक्शन वर्ड है ना, बेसिक में अगर हमें जानना है वर्ब के बारे में। तो ये जो बुक है ना, ये बुक देखिए, ये नाउन का भी काम कर रहा है और ये वर्ब का भी काम कर रहा है। कैसे? एक सेंटेंस इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी और आपको मैं एक एग्जांपल दूंगी। तो नाउन ये कब होगा? व्हेन इट वर्क्स एज अ नाउन। व्हेन डज इट वर्क एज अ नाउन? ओके, इफ आई राइट, एक सेंटेंस लिख रही हूँ, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, ओके। आई, नेक्स्ट सेंटेंस आप अभी आइडेंटिफाई करेंगे, आई बुक्ड अ रूम, चलो यस्टरडे पूरा नहीं आ रहा है लेकिन आपको समझ में आ गया। I wrote two sentences. First sentence, this is a book. Number one, यहाँ पे एक बुक है। Second sentence, I booked a room. ये मतलब ईडी डाल दिया, बट फिर भी आपका बुक ही है ना। I booked a room yesterday, last night.
1 hour ago, जो भी है। यहाँ पे भी booked है, यहाँ पे भी book है। तो आप बताइए इसमें कौन सा नाउन का काम कर रहा है और कौन सा वर्ब का काम कर रहा है। ये अदर्स ऑल्सो प्लीज लिखिए, आप लोग समझने के लिए कोशिश करिए व्हाट्स द क्वेश्चन इज। ओके, वेरी गुड। सो फर्स्ट, दिस इज अ बुक, दिस इज अ नाउन। ओके, एंड इन द सेकंड सेंटेंस, आई बुक, मैंने कुछ किया, मैंने कुछ एक्शन किया। वेरी गुड, बुक्ड इज द वर्ब। तो आपको समझ में आ गया है, यू अंडरस्टूड दिस। नाइस। ओके, वेल रिटन विथ ऑल द करेक्ट आंसर्स। अभी ऐसे ही मैं एक दो वर्ड आपको दूंगी, हाँ, आप उसको बनाएंगे। आप समय लीजिए, टेक टाइम, ओके, रिफ्लेक्ट, थिंक, एंड यू डू द आंसर। नंबर फर्स्ट इज आई एम। एक्सक्यूज मी सो मैम, यस। ये वर्ब को नाउन आइडेंटिफाई कैसे कर पाएगा? ये थोड़ा सा मेरा एक्चुअली मेरा थोड़ा नेट का अनस्टेबल हो रहा है मैम, थोड़ा सा इसलिए मेरा स्किप हो रहा है ना, समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, ये इसलिए आपका मैं देखिए, इसके ये पार्ट्स ऑफ, मैंने थोड़ा आपका नाउन का चैप्टर कर रहे हैं ना, वर्ब करने के बाद और ज्यादा क्लैरिटी आएगा, ठीक है, क्योंकि हम नहीं, मैं लोग अभी चैप्टर अभी नाउन जो कर रहे हैं। और अभी जो इसके एग्जांपल लिए, आपने बताया था उसका, हाँ जी। जो एग्जांपल आपने जो अभी बताया है ना मैम, अच्छा, जो फर्स्ट वाला था। नहीं नहीं, अभी जो बता रहे हैं ये कुछ बुक्स बुलाए क्या? हम्म। तो तो मैम, बुक तो हो मेरा गया, मेरा सपोज। क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन बोलिए। ये है कि ना मैम, जो बर्फ है ना, जो बर्फ होता है उनका हम्म। नाउन नाउन फॉर्मेशन का कैसे कैसे मतलब किस आ, पता कैसे करे उनको ये कि नाउन उसको, बर्फ का हाँ, नाउन ये उसके है? लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके लिए ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसको पहले तो हम कंप्लीट करना पड़ेगा, इसको आपको अच्छा से समझना पड़ेगा। अभी नाउन है इसलिए मैं बस नाउन दिखा रही हूँ, अदरवाइज नाउन एडजेक्टिव पे भी जा सकता है ना। ये हर कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर सकता है, सम अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी तो बस इसको और मैं इसको कर रही हूँ, ठीक है। तो नाउन का काम क्या होता है, नाउन अभी हम लोग जो भी कर रहे हैं वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे है, और वर्ब का काम क्या होता है, वो आपका एक्शन वर्ड हो गया। तो इसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा सेंटेंस में जो भी वर्ड है, वो जो मैं इंटरचेंज के बारे में बोल रही हूँ, वो नाउन का काम कर रहा है या एक्शन का काम कर रहा है। अगर वो एक्शन का काम कर रहा है तो वो क्या दिखाएगा, आपका वर्ब हो गया। अगर वो नाउन का काम करेगा, या हमें नाउन बोलने से अभी एब्स्ट्रैक्ट ही होगा, बाकी तो आपका प्रॉपर वगैरह आएगा नहीं इंटरचेंज पे, है ना। अभी प्रॉपर को कैसे करेंगे, या आप कॉमन नाउन को कैसे करेंगे, बस वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे ही होगा। तो आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो पर्टिकुलर वर्ड क्या का काम कर रहा है। जैसे हमने बोला दिस इज ए बुक, ओके, दिस इज ए बुक, यहाँ पे इन जनरल वे में नाउन के बारे में बोला है। यहाँ पे ये एक्शन का काम नहीं कर रहा है ना, आपने कुछ किया नहीं है, दिस इज अब कुछ चीज आप दिखा रहे हैं, तो हो गया ये नाउन का काम कर रहा है। और द सेम सेंटेंस हमने लिखा था आई बुक्ड, है ना, आई बुक, मैंने क्या किया, आप देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस एक्शन दिखा रहा है ना, ये आपका एक्शन दिखा रहा है। तो जैसे एक्शन दिखाएगा तो वो हो गया आपका वर्ब। आपने आपने क्या किया, वर्ब क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन जो भी काम करेगा वो हो गया वर्ब। तो आपने क्या काम किया, व्हाट इज योर एक्शन, योर एक्शन इज बुक्ड अ रूम, बुक्ड अ टिकट, तो वो हो गया है आपका वर्ब। इज दैट क्लियर? यस मैम, थोड़ा मेरा ओके। नेटवर्क का और लैगिंग था इसलिए मैं स्किप हो गया था, मैं इसलिए पूछ रहा ना। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, पूछते रहिए, मैंने तो बोला ही आप लोग पूछिए बोल के। चैट बॉक्स पे आके भी आप पूछिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एनीवेज, तो नेक्स्ट वर्ड मैंने आप लोग को दिया था, और एक वर्ड था, हम यहाँ पे है ना, वे आर हियर ओनली, ये काफी इंटरेस्टिंग भी होता है। तो मैंने आपको एक जो वर्ड्स दे रहे हूँ मैं, वो है आपका, मैंने कुक बोला था ना, कुक, और एक है आपका स्मेल। चलिए, वन इज कुक, वन इज स्मेल, अभी देखते हैं हम कैसे बनाएंगे इसको। ये जो वर्ड्स है, ये आपका क्या का काम करना पड़ेगा, नाउन और वर्ब दोनों का काम करना पड़ेगा। तो आपका एक एक वर्ड दो सेंटेंस बन रहा है, one is noun, another is verb. If you have written, let me check. अच्छा, no, not yet.
Yes, take time, think, and just do that. Okay. Okay. अच्छे सेंटेंस आ रहे हैं, हाँ समझ में आ रहा है, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग, दैट साउंड्स गुड। और भी देखते हैं, लेट्स सी वन टू मोर। Okay, we have got three answers. She is a cook. Okay. Okay. Okay, nice. तो यहाँ पे काफी सेंटेंस आ रहे हैं, चलिए जो आपने द सेंटेंसेस दैट यू गेव मी, वी आर गोइंग टू रीड दिस सेंटेंस। ही इज ए कुक, ही इज ए कुक। मैं शॉर्टली बोल रही हूँ, लेकिन हाँ पूरा लिखने के लिए इतना स्पेस या समय नहीं होगा। तो फर्स्ट जो सेंटेंस आप लोग में से आया है, ही इज ए कुक, मैं ये सेंटेंस इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया है ये क्या है। तो ये क्या है, ही इज ए कुक, क्या का काम कर रहा है यहाँ पे, ये क्या का काम कर रहा है, ये कुक क्या का काम कर रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ये कुक क्या का काम कर रहा है, ही इज ए कुक, बताइए। नाउन। नाउन। ओके, चैट बॉक्स पे आइएगा, ठीक है। सो ये नाउन का काम कर रहा है, ही इज ए कुक, हो गया। वेरी गुड। अभी इसी को हम करेंगे, विल डू द सेम। ही कुक्स फूड, एकदम बेसिक सेंटेंस लिखा, ही कुक्स फूड। तो आपको सभी को समझ में आ रहा है यहाँ पे ये काम कर रहा है वर्ब का, है ना। उसने क्या किया, व्हाट्स एक्शन, व्हाट्स द एक्शन ऑफ हिम, क्या है, कुक्स, ही कुक्स फूड, सो दिस इज वर्ब। सो ये जो चीज है ना, ये जो आपका अंडरस्टैंडिंग है, इसका कोई रूल नहीं है, लेकिन देयर इज नो रूल। रूल हमें मिलेगा, नाउ वी आर एंटरिंग द रूल्स, जो कि एडवांस लेवल का, लेकिन इससे पहले आपको ये सब तो समझना पड़ेगा। व्हिच आर द बेसिक्स। ओके, बाकी सेंटेंस, द स्मेल इज वेरी ऑफुल, स्मेल सो मिस्टी, नाइस सेंटेंसेस लिखे हैं। आई होप ऑल आर राइटिंग सेंटेंसेस बाय योरसेल्फ ओनली, है ना, खुद ही लिखे होंगे। माय फादर कुक चिकन टुडे, करेक्ट है, टुडेज मेनू कुक्ड बाय हिम। ओके, तो सबको आपको समझ में आ रहा है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। लास्ट, एंड वी आर मूविंग, वी आर प्रोसीडिंग। मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, एडवाइस, है ना। व्हाट इज इट, चलो मैं इसको बोल ही रही हूँ, क्योंकि मैंने भार आपको कराया नहीं, सो इट वुड नॉट बी दैट मच ऑफ करेक्ट टू आस्क इट इज वर्ब और नॉट। ये आपका वर्ब है, एडवाइस वर्ब है। तो इसको हम नाउन पे लेके जाएंगे तो क्या रहेगा, इसको हम नाउन पे लेके जाते हैं तो ये एडवाइस में जो भी आई ऐसी है तो वो होगा आपका एडवाइस। ओके। यहाँ अरुणाचल प्रदेश के जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सबसे आने वाला एक वर्ड ये है, बहुत सालों में ये क्वेश्चंस आ चुका था। ओके, एडवाइस और एडवाइस, सो इफ सीई ये हो गया है आपका नाउन, और अगर ये एसई है तो ये हो गया है आपका वर्ब। तो आई रिक्वेस्ट यू, इज एनीवन हु वुड लाइक टू मेक टू सेंटेंसेस। आपको बस सेंटेंस लिख के नहीं दिखाना है, मुझे हाईलाइट कराना है कि वो किसका काम कर रहा है सेंटेंस में, एडवाइस वर्ब का काम कर रहा है या नाउन का काम कर रहा है। चलिए, ये थोड़ा ट्रिकी है इसलिए मैंने आपको दिया है, लेकिन जिसको समझ में आ गया है दे कुड डू, एंड दोज हु हैव डिफिकल्टीज प्लीज कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा आंसर देने के लिए कोशिश करिए। और आपका जो भी डाउट्स है आप टाइप करिए चैट बॉक्स पे,
It will be cleared. Advise and advice, क्या डिफरेंस है इसमें और इसको हम कैसे बनाएंगे? बन रहे हैं कुछ? आई होप आप लोग नोटबुक लेके बैठे हैं, है ना? नोटबुक और पेन लेके हमेशा बैठिएगा। ओके, वन आंसर इज देयर। चलिए और भी देखते हैं। आंसर एक ही आया है। ओके, ऑलमोस्ट करेक्ट है आपका, यूजेस करेक्ट है। थोड़ा कुछ मिस हो गया है, अगर ये ऑप्शन होता तो आपका ये आंसर गलत होता। बट आपने, आई अंडरस्टैंड कि यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट, बट इफ इट कम्स एज एन ऑप्शन द आंसर कम्स एज a wrong option. He gave some good advice. Okay, so he gave, acha, the elders used to advise. Thoughtful, correct. The advice she gave me was so thoughtful. Noun, correct है। The elders used to advise to be polite, ये क्या है? क्या का काम कर रहा है, लिखिए आप। The advice, okay. He gave some good advice, noun का काम कर रहा है, सही है। The doctor has advised, has है ना, इसलिए मैंने आपको बोला advised, ऐसे डी। ओके, यहाँ पे डी होगा आपका जो आंसर लिखा था। तो इसका एकदम इजी एक सेंटेंस में लिख के दिखाती हूँ जहां पे एडवाइस और एडवाइस आपको समझ में आ जाएगा। वेरी सिंपल सेंटेंस एंड शॉर्ट 3 वर्ड्स वाला। ओके, ही एडवाइज्ड मी, हो गया, एकदम शॉर्ट सेंटेंस लिखा, वर्ब का काम कर रहा है ना। ही एडवाइज्ड मी। अभी इसी सेंटेंस को हम बनाते हैं। इट्स एन एडवाइस, सीई हो गया है ना यहाँ पे, ये एक एडवाइस है। तो जहां पे एक्शन का काम कर रहा है वर्ब हो गया, अभी एक्शन का काम नहीं कर रहा है, ये नाउन का काम कर रहा है। इट इज एन एडवाइस। तो इस तरह से आपको ना, यू नीड टू कैलकुलेट द क्वेश्चंस, यू नीड टू गो थ्रू द क्वेश्चंस एंड द एरर डिटेक्शन 3-4 मार्क्स तक आता है, स्पॉटिंग द एरर्स। एंड स्टूडेंट्स का यही बोलना है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन पैटर्न्स, क्योंकि आप जितना ग्रामर पढ़े हो ना, बाकी तो चैप्टर वाइज आएगा, जैसे कि वॉइस चेंज हो गया, नरेशन हो गया, हमें पता चलता है। लेकिन एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन पूरा ग्रामर लैंग्वेज में से आ जाएगा, है ना। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर करना है, इसीलिए हम इतना बेसिक कर रहे हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, समझ में आ गया। टीचर एडवाइस देयर, लास्ट वाला किसने लिखा है? टीचर एडवाइस देयर स्टूडेंट, नहीं हुआ है। एडीबीआईसी, टीचर एडवाइस कैसे होगा? देखो आपने लिखा है टीचर एडवाइस दिया है, हाँ ये समझना है आपको। टीचर, टीचर, चलो मैंने टीचर्स लिखा है यहाँ पे। टीचर्स एडवाइस, सी तो नहीं होगा, सी होने के साथ साथ ये चला जाएगा नाउन पे, तो हमें चाहिए एससी वाला। ओके, her father advised her, ये सही है, बाकी सही है। she advised me, this type of sentences are rest all correct। आप लोग ने जो भी advice ऐसे डी से लिखा है सब एक्शन है वहां पे, तो all are correct। anyways, thank you for giving all these answers। okay, proceeding to the next part। हो गया आपका 4 kinds, sorry 5 kinds we are done with, है ना। we are done with the 5 kinds। proper हमने किया, ओके, हमने कॉमन किया, हमने कलेक्टिव किया, हमने मटेरियल किया, और हमने एब्स्ट्रैक्ट भी सीख लिया। वी अंडरस्टूड ऑल द 5 काइंड्स ऑफ द नाउन्स व्हिच आर वेरी बेसिक। नेक्स्ट भी है आज का आपका बेसिक पे ही चला जाएगा। जेंडर, हाउ मेनी जेंडर? बहुत कॉमन आंसर्स आता है इफ वी आस्क जनरली, बहुत सालों से स्टूडेंट्स को हम ये क्वेश्चंस करते आते हैं और उनका एक ही आंसर होता है। आप देखते हैं आप लोग कितना आंसर देते हैं। I just want to hear how many genders। genders बोलने से कितना जेंडर आ रहा होगा आपका दिमाग में? अच्छा ठीक है, दो, दो जेंडर, अच्छा, दो जेंडर, मेल एंड फीमेल। अच्छा, आपका एक कमेंट है यहाँ पे
क्या? अच्छा, डिलीट क्यों कर दिया? मैं देखती। अच्छा, टीचर्स वाला क्या क्वेश्चंस लिखे थे? मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, है ना? टीचर्स वाला कहाँ है? चैट बॉक्स पे तो नहीं है। क्या था, लिखो। आई डिडंट गेट द क्वेश्चन, प्लीज राइट। चैट बॉक्स में लिखो, थोड़ा देख लेते हैं। एनीवेज, तब तक यहाँ पे आते हैं आप लोग। मुझे ना क्लास खत्म होने के बाद अगर ज्यादा किसी का डाउट्स हो सकता है, सिंस दिस इज अ ग्रुप क्लास, so we have to go with the group, but there might be some students who get little bit difficulties to understand. Okay, कुछ चीज है जो समझ में नहीं आता है, so don't worry for that. Once the class is over, you can privately give me message also on the WhatsApp. Okay, वहां पे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। या किसी चीज में बहुत ज्यादा दिक्कत वाला है, जैसे अभी शुरू नहीं वाला है, वी हैव नॉट येट स्टार्टेड ऑल दोस दिक्कत वाला पार्ट्स, तो तब मैं आपको ना 10-15 मिनट्स एक्सप्लेन भी कर दूंगी। तो ये सब यू विल बी गेटिंग ऑल दिस। ओके, तो जेंडर हो गया है आपका दो, है ना? आप लोग ने दो लिखा है, मैंने नहीं बोला है, आप लोग ने बोला। अच्छा, टीचर्स के साथ ना वो नीचे वाला एसडी डालो, ठीक है? ADVISD, एसडी है। एनीवेज, कमिंग टू द जेंडर, तो ऐसे देखा जाए तो जेंडर मेल फीमेल, बहुत स्टूडेंट्स को पूछते हैं तो वो लोग तीन बोलते हैं ज्यादातर। आप लोग ने किसी ने तीन नहीं बोला, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रांसजेंडर भी डाल देते हैं, और यहाँ पे एक मैडम ने लिखा है चार। ओके, चलो। एंड द लास्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर, देयर आर जेंडर। ओके, देयर आर फोर जेंडर्स। ओके, ये रहा आपका। क्या क्या है? फर्स्ट वन इज मैस्कुलिन, जो लड़का के लिए, मेल, है ना? सेकेंड इज फेमिनिन, फीमेल। ओके, एग्जाम्पल ऑलरेडी गिवन, फादर मदर। कॉमन में होता है बोथ मेल एंड फीमेल। ओके, कॉमन जेंडर, जैसे कि अभी मैं तो फीमेल हूं, लेकिन अगर मेरा प्रोफेशन को आप देखेंगे, ओके, फैकल्टी, टीचर, है ना, मेंटर, ये सब क्या होता है आपका कॉमन जेंडर। सिंगर, आजकल एक्ट्रेस नहीं बोलते, इसको भी हम लोग कॉमन पे लेके जा रहे हैं, एक्टर बोल देते हैं, तो दे आर द कॉमन जेंडर। डॉक्टर, है ना, ये सब। And the last one is neuter gender, which is non-living thing. Neuter gender हो गया आपका non-living thing, जैसे कि टेबल, बुक, etc. हो गया आपका, ये देख लीजिए एक बार। मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर जेंडर, ये चार जेंडर है, आपको ये भी जानना है। मैस्कुलिन के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? यू ऑल नो, वेरी बेसिक, ही, हिम, ही इज, ऑल दिस, है ना? फेमिनिन शी, हर, etc. कॉमन जेंडर के लिए हम क्या यूज करेंगे, वो रूल्स पे आएगा। जनरली हम कॉमन के लिए ना ही शी बोथ को यूज तो नहीं करेंगे, जैसे एक रूल से ग्रामर में जो को आपको मिलेगा। अभी हम हर चीज में ये तो नहीं लिखेंगे ना ही और शी, ही और शी कॉमन जेंडर के लिए, ही और शी, ही और शी वी डोंट राइट। तो जनरली हम यहाँ पे मैस्कुलिन को लेते हैं, हम लोग ही को यूज करते हैं। ओके, और न्यूट्रल जेंडर जनरली टेक्स इट। ये रहा आपका जेंडर, और नीचे दिया है कुछ चेंजेस, है ना, मैन, वुमेन, डॉटर, सन, डॉटर, ये सब आप लोग पढ़िएगा। थोड़ा अरेंज, मैं जब पीडीएफ भेज दूंगी तो थोड़ा अरेंज करके भेज दूंगी। ये हो गया लायन, लायनेस, प्रिस्ट, प्रिस्टेस, ओके, होस्ट, होस्टेस, मास्टर, मिस्ट्रेस, ये हो गया मैस्कुलिन टू फेमिनिन, या फेमिनिन टू मैस्कुलिन, वाइस वर्सा, है ना? उसके बाद आता है नाउन, नंबर। नाउन, नंबर, देखिए नंबर में क्या क्या है। वन इज काउंटेबल, अनदर इज अनकाउंटेबल। Okay, one is countable, another is uncountable. This is countable and another is uncountable. Countable क्या होता है? We all know what is countable, which can be counted. And what is uncountable, which cannot be counted. तो इसमें हमें ये चीज अभी देखना है, काउंटेबल के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, है ना? ये रहा। अनकाउंटेबल का तो अभी
काइंड्स का तो बात ही नहीं होता है, अनकाउंटेबल व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड। लेकिन काउंटेबल में क्या होता है, काउंटेबल के भी फिर दो हो गया, वन इज सिंगुलर, अनदर इज प्लूरल। ओके, अनकाउंटेबल वाटर, वाटर्स तो नहीं होगा, सो अनकाउंटेबल इट डजंट हैव एनी काइंड्स, बट काउंटेबल अगेन सिंगुलर एंड प्लूरल, एंड यू ऑल नो सिंगुलर इज वन, प्लूरल मीन्स मोर देन वन। तो इसका नॉलेज आपको कितना है देखिए एक बार, कुछ वर्ड्स जो एग्जाम्स में आने वाले हैं वही मैंने लिखा है। ओके, बोट, कैक्टस, हाउस, है ना ये सब। सिलेबस देखिए, सिलेबस कुछ एग्जाम में आया था, सिलेबस का देखिए आप क्या है, सिलेबस हो गया आपका, सिलेबी हो गया है। एनालिसिस, अब देखिए स्पेलिंग में कैसे जा रहा है, एनालिसिस सिंगुलर, एनालाइसिस प्लूरल। ओके, इसमें और एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ये डायग्नोसिस, SIS चेंजेस इनटू SES। ओके, ये रहा आपका क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। ओके, ये सब डेटम, डेटा प्लूरल, डेटा हो गया, ऐसा सिंगुलर फ्रॉम डेटम जो हम हमेशा यूज करते हैं, डेटा डेटा डेटा, है ना। और कुछ ऐसे नाउन है जो चेंज नहीं हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स है जो आपको दिखाई दे रहा है जो चेंज नहीं हो रहा है। शिप, शिप, नो चेंज। डियर, डियर। फिश, फिश। तो इसको हम कैसे हाईलाइट करेंगे, सेम तरीका है जैसे कि शिप के बारे में बोलना है, शिंगल, तो वी राइट ए शिप। अगर ज्यादा दिखाना है तो हम उसमें ऐसे नहीं लिखेंगे, वी डोंट राइट ऐसे, है ना, वी डोंट राइट दिस वे, दिस एस इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज देयर इज नो प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग एस हियर। सो हम इसको डिपेंड करेंगे आर्टिकल के ऊपर। ए शिप, दूसरा हो गया है मेनी शिप, जो कि एग्जाम्स वगैरह में भी आता है। ये हो गया सिंगुलर और प्लूरल। आई एम गिविंग टू क्वेश्चंस नाउ depending on this. Just let's see how much you understood. Okay, one word is son-in-law, son-in-law you all know, है ना। Another is father-in-law, प्लूरल क्या होगा, ये आया है एग्जाम में इसलिए मैंने दिया है। और एक वर्ड मैंने दिया है मेजर जनरल। What are the plural form of these words? Son-in-law, father-in-law, major, general। लिखिए इसका आंसर क्या होगा, राइट इट डाउन। ओके, न्यूट्रल जेंडर। ओके, मेनुका, मेनुका इज फ्रॉम व्हिच प्लेस, नॉट फ्रॉम ईटानगर और अरुणाचल, I am कहाँ from से हो। Navsai, ma'am. I'm staying at Guwahati. ओके 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 फाइन। तो सन इन लॉ, फादर इन लॉ, मेजर जनरल, सो वन आंसर वी गॉट। अभी ये इसमें सबसे ज्यादा कॉमन इरर कहाँ पे होता है, हम इन लॉज बोलते हैं ना, तो हमारा दिमाग में आ जाता है लॉ के पीछे तो एस हमें डालना ही है, इन लॉज व्हिच इज रॉन्ग, है ना। तो हमें क्या करना है, प्लूरल तो नाउन के साथ होता है, तो सन्स इन लॉ। ठीक उसी तरह फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ हो गया है। ओके, डॉटर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, है ना, इन लॉस नहीं, इन लॉस तो अलग हो गया है। ओके, तो लॉ के पीछे एस नहीं आएगा, फर्स्ट नाउन पे हमारा एस ऐड होगा, क्योंकि बहुत से नाउन है जो अपने पीछे एस लेके प्लूरल करता है ना। आप नोट्स को देख लेना जब मैं भेज दूंगी इसको। फादर्स एंड मेजर जनरल्स, ओके द आंसर इज करेक्ट, लोई जो लिखा है आपने, मेजर जनरल, तो यहाँ पे जनरल्स, ये हो गया आपका, जनरल्स हो गया है। ठीक है, ये रहा आपका, आई होप मैंने इसको नीचे कहीं लिखा भी होगा इसे, यहीं पे, हाँ ऑलरेडी गिवन। फादर इन लॉ, प्लूरल फादर्स इन लॉ, देख लीजिए, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, मेजर जनरल, मेजर जनरल्स। ओके, तो ये रहा आपका, अभी ये रहा आपका रूल्स।
अब बताइए अभी यहाँ तक आप लोग ने जो भी सीखा, व्हाट यू हैव लर्न टुडे। नेक्स्ट वी आर प्रोसीडिंग टू द रूल्स एंड इट टेक्स अराउंड 2 days टू कंप्लीट द रूल्स। ओके, नेक्स्ट हमारा रहेगा एडवांस लेवल। वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द एडवांस लेवल। शायद मैं रूल सबको कल कराऊंगी, लेकिन जस्ट आई वांट टू इंटरेक्ट व्हाट यू हैव लर्न टुडे एंड इज देयर एनी डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग। बी फ्री, ओके, feel free to talk or discuss anything that you would like to discuss। मतलब डाउट लेके क्लास को खत्म नहीं करना है, ओके। और मैंने आपको बोला है जैसे क्लास खत्म होने के बाद भी आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैसेज पे आ जाइए, बताइए। मैम मैसेज में टाइप करने थोड़ा दिक्कत हो जाता था, लंबा। हाँ बताइए। मैम फादर्स इन जो प्लूरल जो है आया है ना, तो उसमें किस में? फादर इन लॉ का प्लूरल फॉर्म फादर्स एस डाला हुआ है ना मैम। हम्म। तो ये मतलब फादर्स तो प्लूरल हो गया, बहुत ज्यादा फादर्स सेंस में ये आ रहा है ना, ये समझ हाँ, नहीं आ रहा था। तो प्लूरल का मतलब ही तो बहुत ज्यादा होता है। प्लूरल का मतलब क्या होता है? प्लूरल का मतलब क्या होता है? प्लूरल का मतलब तो बहुत ज्यादा नहीं होता है क्या? मोर देन वन। इफ इट इज मोर देन वन होने से ही तो प्लूरल हो गया है। अभी आपको लग रहा है फादर इन लॉ एक ही होना चाहिए। एक के लिए एक, बहुत के लिए तो बहुत होंगे फादर्स इन लॉ। ये देखिए, ये सिंगल है, फादर सिंगल, लेकिन फादर का प्लूरल क्या है? फादर्स है। सिस्टर का प्लूरल सिस्टर्स है। हम हमारे पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि फादर इन लॉ बहुत कंफर्टेबल है, एक है, तो फादर्स इन लॉ इतने इतने ससुर कैसे होंगे, है ना? तो लेकिन ये प्लूरल फॉर्म है, और प्लूरल का मतलब ये होता है मोर देन वन। वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। आपका दिमाग में वो आ रहा है, अभी आपने एक पिक्चर बना दिया है, फादर इन लॉ एक ही तो होगा, ऐसा हो रहा है। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं सिंगुलर से प्लूरल। तो सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ रहा है? ये जो नाउन से इसमें हम एस को यूज कर रहे हैं। कहीं पे ईएस का भी यूज होगा, लेकिन हम अभी ईएस का यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे ब्रंच लिखते, नॉट नेसेसरी एस होगा, BARANCH, ब्रंच। तो इसका प्लूरल प्लूरल क्या होना था? ब्रांचेस होना था, है ना? ब्रांचेस होना था। तो कहीं पे एस आ रहा है तो कहीं पे ईएस आ रहा है। आई होप इट इज क्लियर। We are changing singular into plural. So when we are changing singular into plural, definitely we have to add s, es। okay, कहीं पे without s, es भी plural हो रहा है, जैसे deer हमने लिखा, fish हमने लिखा था। I hope it is clear। और कुछ है? yes, 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 my number is, मेरा नंबर ना बता ही देती हूँ। अच्छा, ये व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग सभी लोग हैं तो, है ना? यू ऑल आर देयर। फिर भी यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग लिख लेना। 8178783979। आप लोग पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई डोंट माइंड। या नहीं, दे ही दिया, स्क्रीन पे दे दिया है। कोई भी डाउट है, कुछ भी है, टिल 10 o'clock, ओके, 10 बजे तक आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद तो सो ही जाएंगे, है ना? और इमीडिएटली कभी आंसर नहीं होने से भी, इफ आई डोंट गिव, जनरली आई गिव, ओके, विद इन 30 minutes, विद इन 1 hour आई ऑलवेज रिप्लाई। बट कभी कभी होता है, टाइट होता है ऑक्युपाइड होने से, नेक्स्ट डे भी मैं आपको मैसेज दे देती हूँ, रिप्लाई मिल जाएगा आपको। ओके, बस आज हम इतना कर रहे हैं बेसिक का। मैं अभी नोट्स भेजूंगी आपको, थोड़ा एडिट करना है नोट्स, देन आई एम सेंडिंग। आप देखिए, कल का चैप्टर थोड़ा लंबा रहेगा, ये सब आपका रूल्स है ना? एडवांस लेवल का होगा एंड आई विल बी टेकिंग 2 days फॉर दैट। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा हर चीज को, क्लियर है? और ऐसा इंटरेक्ट करते रहिए तो क्लास विल बी मोर इंटरेस्टिंग। बीच बीच में ग्रामर का गेम वगैरह भी हम खेलेंगे, ओके, विल डू सम such things also, so that the class is more funny and interactive, okay? So चलो बाय बोलते हैं, गुड नाइट बोलते हैं अभी। See you tomorrow, okay? Nice with you all, 1 hour